हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी नाउन डिस्कशन की ये 6th क्लास है। आई होप आप लोगों ने अपनी सारी प्रीवियस क्लासेस रिवाइज की होंगी। आप लोग प्रॉपर्ली नोट्स मेंटेन करते हुए चल रहे होंगे। जिस भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस व्यू नहीं की हैं वो पहले प्रीवियस क्लास को व्यू करें और उसके बाद ही वो आज की क्लास को ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। हम क्या डिस्कस कर रहे थे उस चीज़ को थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे नाउन की आइडेंटिफिकेशन को। ओके और नाउन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारी हेल्प की थी 3 क्वेश्चन कीवर्ड्स ने। अगर पर्सन है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे होम से, और पर्सन के अलावा जो भी अदर्स होते हैं चाहे वो विजिबल हो चाहे वो नॉन विजिबल हो उसको वर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। फिर हमने देखा था कि जब हमने आइडेंटिफिकेशन को सीखा तो उसमें हमें क्या हो रही थी, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी, है ना। तो हमने कल वो कन्फ्यूज़न्स डिस्कस की थी कि कहाँ कहाँ हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, राइट। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमें एडजेक्टिव के साथ और डेटर्मिनर के साथ नाउन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्योंकि जब आप व्हाट का रिप्लाई कर रहे थे या हु का रिप्लाई कर रहे थे तो डेटर्मिनर और एडजेक्टिव भी क्या हो रहा था, उसके रिप्लाई में आ रहा था। जैसे कि एक एग्जांपल से इस बात को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि कैसे। जब मैंने कल ये बोला आप लोगों को, दिस इज़ ए ब्लैक कार, मैंने आपसे क्वेश्चन किया दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ व्हाट, मैंने आपसे पूछा दिस इज़ व्हाट। इस पूरे को मैंने क्या किया, हाइड कर दिया और मैंने आपसे पूछा दिस इज़ व्हाट। तो आपका रिप्लाई आ रहा था अ ब्लैक कार, जो कि ठीक लग रहा है, लॉजिकल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने एक चीज़ कल समझी थी कि है क्या वो, गाड़ी है ना, कार है ना, तो नाउन तो क्या होगा, गाड़ी होगा। लेकिन व्हाट के रिप्लाई में अ ब्लैक कार भी हमें क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है। पर क्या हम इस पूरे को जिस पे मैंने बॉक्स लगाया इसको नाउन बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है नाउन तो कार है ना, कार ही तो है नाउन। तो एडजेक्टिव और डेटर्मिनर को भी हम नाउन कैसे कह देंगे, वो तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो नाउन अगर पूछे तो नाउन तो सिर्फ कार ही है। अगर कार पे बॉक्स लगा तो इसको नाउन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ ब्लैक पे बॉक्स लगाऊं तो इसको एडजेक्टिव बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए पे लगाऊं तो आप बोल सकते हैं कि ये डेटर्मिनर है या फिर आर्टिकल है, राइट। लेकिन अब हमें यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, ए ब्लैक कार पर क्या किया, एक बॉक्स बनाकर दे दिया और आपसे पूछ रहा है टेल मी द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, राइट। इस पार्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हाँ, वट का रिप्लाई बन रहा है और जो वट का रिप्लाई बनता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं नाउन। हमने सीखा है आइडेंटिफिकेशन में, बट यहाँ सिर्फ नाउन ही नहीं आ रहा, इसके रिप्लाई में ए ब्लैक भी उठकर आ रहा है। तो ये तो नाउन नहीं है ना। तो उस केस में हम इसको क्या नाउन बोल पाएंगे या हम इसको क्या बोलेंगे, यानी कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो उस केस में क्या रहने वाली है, जब इसमें सिर्फ नाउन ना आकर डेटर्मिनर और एडजेक्टिव भी आ जाता है या कोई और चीज़ भी आ जाती है। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। कि उस केस में आप इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या डिसाइड करने वाले हैं, ओके। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कंसेप्ट नाउन फ्रेज, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाउन फ्रेज जो आपका कंपाउंड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकंड वन इज़ फ्रेज, ओके। नाउन को तो हमने जान ही लिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पता चल चुका होगा अब तक कि नाउन क्या होता है, ठीक है। बट फ्रेज जो हमें ये सेकेंड वर्ड आपको इस कंपाउंड के अंदर दिखाई दे रहा है, फ्रेज, उसके बारे में शायद कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रेज़ को समझेंगे और उसके बाद हम नाउन फ्रेज़ को डिस्कस करेंगे। क्योंकि नाउन का पता है, ठीक है, पर हमें फ्रेज़ का नहीं पता, और जब तक आपको फ्रेज़ का नहीं पता तो आप नाउन फ्रेज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम पहले फ्रेज़ को समझेंगे और उसके बाद हम नाउन फ्रेज़ की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, नाउन फ्रेज़, फ्रेज़ ये जो वर्ड है इसी को ही अब हम पकड़ लेते हैं और इसको समझते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को आप क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स की कलेक्शन? 2 और मोर वर्ड्स, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स की, ओके। ओके मैम। तो वर्ड्स तो आप लोगों को पता है ना क्या होता है। वर्ड्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स। लेट्स लेटर्स की कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स।
दैट प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल साउंड, जो कि एक मीनिंगफुल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उन लेटर्स के कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। हमने डिस्कस भी किया था ये थोड़ा सा, जब वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमने बात की थी, तो उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि वर्ड किसको कहते हैं, राइट? शायद आप लोगों को याद होगा। तो लेटर्स क्या होते हैं ये पता है हमें। लेटर्स क्या होते हैं? रिटन फॉर्मेशन होती है किसकी? साउंड्स की, ठीक है। अब ये साउंड्स कहाँ से आया? देखिए, जब लैंग्वेज में आप लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो हमें अपने मुंह से क्या करना पड़ता है? कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, है ना? क्योंकि कम्युनिकेट करना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए आपको कुछ साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और जब उन साउंड्स को आपने रिटन फॉर्मेशन दी, उसको हमने क्या कहा? लेटर्स कहा। और जब हमने लेटर्स को कंबाइन करके एक मीनिंगफुल साउंड प्रोड्यूस की, तो उसको हमने क्या कहा? वर्ड कहा। और ये आप वर्ड उन्हीं वर्ड्स को बोल सकते हैं जो ग्रामर में फिक्स किए गए हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से आप किन्हीं भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को उठाएंगे और बोलेंगे कि मैंने एक वर्ड बना दिया, ऐसा नहीं है। ग्रामर ने जिन वर्ड्स को बनाया है, फिक्स किया हुआ है, आप उन्हीं वर्ड्स को लेकर चलते हैं, राइट? और अब हम पहुँचे हैं वर्ड से कहाँ पर? फ्रेज पर। तो फ्रेज हमने समझा है क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कितने वर्ड्स? 2 और मोर वर्ड्स, ठीक है। अब फ्रेज के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। पर हम हर टाइप को जिस भी टॉपिक में वो लिंक करेगा, उस ही टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग टाइप है। नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है। बट जिस टॉपिक को आप करते जाएंगे, उसी टॉपिक में हम क्या करेंगे? उस वाली फ्रेज को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नाउन फ्रेज, क्योंकि हम नाउन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो नाउन फ्रेज यहाँ पे लिंक कर गया, उसको हम पढ़ते हुए चलेंगे, राइट? तो फ्रेज समझ में आया, बहुत सारे टाइप्स होते हैं ये भी समझ में आया। नाउन फ्रेज होता है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, और एडवर्ब फ्रेज होते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग टाइप्स हमें यहाँ पर फ्रेज के जो हैं देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं नाउन फ्रेज की, ठीक है जी। नाउन फ्रेज पे चलते हैं हम। अब हमें समझ में आ चुका है ये जो कंपाउंड है ये किस किस से मिलना है? नाउन से और फ्रेज से। नाउन का आपको पता लग चुका है, फ्रेज का आपको पता लग चुका है, ठीक है। अभी आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है नाउन फ्रेज को, क्योंकि आपको पता है अलग अलग मीनिंग, तो कंबाइन करोगे तो वही मीनिंग कहीं ना कहीं वो देगा, ठीक है। अब देखिए, जब नाउन फ्रेज बनेगा तो वो किसका रिप्लाई बनेगा? जैसे हमने नाउन को आइडेंटिफाई किया था, ऐसे ही नाउन फ्रेज को भी आप आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि वो रिप्लाई बनेगा हु का, व्हाट का, हुम का। और हु का रिप्लाई बनेगा कब? जब वो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। व्हाट का रिप्लाई बनेगा जब वो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, ठीक है। और व्हाट का रिप्लाई बनेगा जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हुम का रिप्लाई बनेगा जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इतनी बात हमें वही नाउन वाली सेम जो नाउन में आपने चीज़ें सीखी हैं, उनको ही अब हम नाउन फ्रेज में अप्लाई कर रहे हैं। बस एक बार सीख लिया और फिर उसको क्या करेंगे? हम अप्लाई करते जाएंगे। सेम है, क्योंकि है तो ये नाउन फ्रेज ही ना, तो जो वहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जो चीज़ हमने वहाँ पे सीख लिया है वो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं नाउन फ्रेज के अंदर कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, राइट? नाउन फ्रेज में कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि नाउन फ्रेज है, ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि नाउन तो रहने वाला है, नाउन तो होगा ही होगा, ठीक है, कंपल्शन है। अगर नाउन नहीं होगा तो नाउन फ्रेज आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, नाउन होगा। फिर नाउन के साथ क्या क्या आता है? हमने अभी देखिए पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि एडजेक्टिव भी क्या करता है? नाउन को एक्सप्लेन। डिटरमिनर भी क्या करता है? नाउन को डिटरमाइन। तो जो नाउन के साथ आ सकता है, यानी कि नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, वो नाउन फ्रेज में आता है, ठीक है। जब आप उन वर्ड्स को भी नाउन के साथ जोड़ देते हैं और फिर पूरे पे बॉक्स आप लगा देते हैं, तो फिर उन वर्ड्स की कलेक्शन को नाउन के साथ उन वर्ड्स को भी जब हमने जोड़ लिया, उस चीज़ को फिर हम क्या बोल देते हैं? नाउन फ्रेज बोल देते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, हमने देखा कि फ्रेज में हमने किस किस चीज़ को रख लिया। नाउन तो रहने वाला है, कन्फर्म है, उसके साथ एडजेक्टिव, उसके साथ डिटरमिनर। अब देखिए, क्या कंपलसरी है कि डिटरमिनर भी हो, एडजेक्टिव भी हो? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हो सकता है आपको नाउन के साथ सिर्फ एडजेक्टिव दिखाई दे,
हो सकता है आपको नाउन के साथ डिटर्मिनर दिखाई दे, हो सकता है आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई दे, ठीक है। लेकिन नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, रहेंगी इनमें से ही कोई भी दो चीज़, कोई तीन चीज़ हो सकती हैं। नाउन तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एडजेक्टिव दिख सकता है, डिटर्मिनर दिख सकता है, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों दिख सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। यस मैम। ठीक है, आई एम गोइंग टू एलैबोरेट दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझने की हम इसको कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, ही इज़ सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या किया, इस पर पूरे पे बॉक्स बना दिया। ओके, अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप उसको बता दीजिए, क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ठीक है जी। ही इज़ सिंगिंग वट, हम देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि नाउन को जो रिप्लाई करेगा ना, वो वट का रिप्लाई बनेगा। ठीक है ना, अगर वो नाउन है, कोई भी चीज़ अगर नाउन है, नाउन बन रही है, तो वो किसको रिप्लाई करेगी, वट को, हूँ को, हुम को। अब यहाँ हूँ या हुम तो हम रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि सॉन्ग है। ठीक है, सॉन्ग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है। ठीक है, तो हमने देखा ही इज़ सिंगिंग वट, वट देख लिया हमने, वट को रिप्लाई करना है तो हम रिप्लाई कर पा रहे हैं माई फेवरेट सॉन्ग, और जो वट को रिप्लाई बनेगा वो नाउन होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाउन ना होकर उसके साथ क्या आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, उसके साथ क्या आ गया, डिटरमिनर भी आ गया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर सीखा है कि जब नाउन के साथ एडजेक्टिव और डिटरमिनर भी आ जाए, उस पूरे पे बॉक्स आपको मिल जाए, या इन दोनों में से कोई एक आ जाए या ये दोनों आ जाए और बॉक्स बना दे, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको समझने में दिक्कत हो ना, तो आप इसको फिर से, वीडियो को फिर से एक बार देख लें, तो फिर आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो एक बार फिर से देख लें, फिर क्लियर हो जाएगी। नहीं होता है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा वट, वट का रिप्लाई कौन करता है, नाउन, तो इसीलिए नाउन। ठीक है, लेकिन नाउन ना होकर एडजेक्टिव भी आ रहा है और डिटरमिनर भी आ रहा है, इसीलिए नाउन फ्रेज। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और हम चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सोहन हैज़ माई बुक्स, सोहन हैज़ वट, सोहन हैज़ वट। अगर मैं आप लोगों को से पूछती हूँ सोहन हैज़ वट, तो प्लीज़ रिप्लाई इट इन योर माइंड। इसका रिप्लाई आप अपने माइंड में ज़रूर दें, या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका रिप्लाई क्या आया। तो जैसे ही मैंने आपसे पूछा वट, तो आपके माइंड में आया होगा सोहन हैज़ माई बुक्स। ठीक है, और जो वट को रिप्लाई कर दे वो क्या, नाउन। लेकिन यहाँ सिर्फ नाउन ना होकर नाउन के साथ क्या आ गया, और डिटरमिनर भी आ गया है ना। इसको पजेसिव डिटरमिनर बोलते हैं। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि डिटरमिनर होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं इसको और क्लियर करने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ। सम ब्लैक शर्ट्स हैव बीन सोल्ड, वट हैव बीन सोल्ड। अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ वट हैव बीन सोल्ड, तो आपका रिप्लाई होगा सम ब्लैक शर्ट्स। ठीक है, लेकिन नाउन तो हमें पता है ना, इसमें क्या है, शर्ट्स ही है ना नाउन, तो बेचा किसको जाएगा, शर्ट को बेचोगे ना। ब्लैक को तो बेचने से रहे, है ना, सम को तो बेचने से रहे, शर्ट बिकेगी ना। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउन को पहचानना आप सीखिए। ओके, तो हमें पता है नाउन कौन है, शर्ट्स है, नाउन तो आ गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, उसके साथ क्या आ गया इस बॉक्स के अंदर, डिटरमिनर भी आ गया। तो इसीलिए इसको नाउन ना कहकर हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कल शायद थोड़ी सी आपको दिक्कत आई होगी जब हम नाउन और एडजेक्टिव और डिटरमिनर की बात कर रहे थे, अलग अलग इनको। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को वो चीज़ भी क्लियर हो चुकी होगी कि जब पूरे पे बॉक्स आएगा तब आप इसको नाउन फ्रेज बुलाएंगे, ना कि नाउन। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि क्या हो रहा था, पूरा का पूरा डिटरमिनर और एडजेक्टिव भी उठकर आ रहा था नाउन के साथ, तो बच्चों को शायद कन्फ्यूज़न हो रही थी कि वट का रिप्लाई तो ये भी बन रहा है ना, तो फिर इसको नाउन क्यों नहीं कह रहे, इसको ही क्यों कह रहे हैं।
तो वो चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी कि अगर ये भी साथ में आ रहा है, इस पर भी आप बॉक्स लगा रहे हैं, तो उसको फिर नाउन फ्रेज बोलोगे आप बेटा, उसको नाउन नहीं बोल सकते सर, ठीक है। रिप्लाई व्हाट का वो कर सकता है, देयर इज़ नो इशू, बट फिर उसको नाउन नहीं बोलोगे आप, फिर उसको आप नाउन फ्रेज बोलोगे। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ डू कमेंट मी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है नाउन क्लॉज। क्या रहने वाला हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, नाउन क्लॉज। तो देखिए ये कंपाउंड, ये भी क्या हो रहा है कि दो वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी एक है नाउन, फर्स्ट वन इज़ नाउन। नाउन आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि क्या होता है। सेकेंड वन इज़ क्लॉज, बट क्लोज तो हमने पहली बार सुना है मैम, आज तक हमने क्लोज को सुना ही नहीं। तो देखिए नाउन क्लोज को जानने के लिए हमें पहले किसको जानना होगा, क्लोज को जानना होगा, उसके बाद ही तो नाउन क्लोज को हम अच्छे से समझ पाएंगे ना, ठीक है। तो क्लोज को जानने की कोशिश करते हैं पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउन क्लोज को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो वो नोट डाउन कर ले पहले एक बार, ठीक है, उसके बाद हम नाउन क्लोज को डिस्कस करते हैं। आई एम गिविंग यू 2 seconds. If you want to note down, then you can, and if you want to take the screenshot, then you can take the screenshot also. आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आज का डिस्कशन ओवर करते हैं, बाकी का डिस्कशन हम कल करेंगे। कल हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन क्लोज को। किसको डिस्कस करने वाले हैं, नाउन क्लोज को। कल की क्लास अटेंड करने से पहले आज की क्लास को प्रॉपरली आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बैठने से पहले प्रीवियस जितना भी आपको करवा दिया गया है उसको प्रॉपरली रिवाइज़ करने के बाद ही आप क्लास को ज्वाइन करें, और इन क्लासेस को जो भी स्टूडेंट सीरियसली पढ़ना चाहता है उन तक पहुंचाएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मी ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इन क्लासेस का PDF का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक क्लास का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू।